आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा बिंदुओं 2,4, 5,-2 से होकर जाती है। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए और इनसे होकर जाने वाली रेखा खींचिए। यदि बिंदु m, -4 और 3, n इस रेखा पर स्थित है तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने बना लिया यहाँ पे और इधर बनाते हैं इस साइड। तो ये जाएगा 1, एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4 और यह होगा -1, यहाँ पे आएगा -1, -2। ठीक है, अब पॉइंट इंकित करते हैं। पहले 2,4 है, 2,4, 2 ये रहा और 4 यहाँ पे रहा। ठीक, ये रहा 2,4। ठीक है, 2,4 फिर है 5, -2, 5 ये रहा और -2 ये रहा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा 5, -2। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन हमारे पास बनेगी, जो कि होगी हमारे पास, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनेगी। ये आएगी ये, ठीक, ये जाएगी ये लाइन। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट हम बोलते हैं एक्स पॉइंट। ठीक, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको पॉइंट बी बोलते हैं। तो ए पॉइंट के निर्देशांक क्या है? ए पॉइंट के निर्देशांक हैं 2,4 और बी पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 5, -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमने जो पहला पार्ट था वो हो गया, बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर दिया और एक रेखा भी खींच दी है। अब दूसरा पार्ट है कि हमें इसी लाइन पे एक m, -4 और 3, n इसी रेखा पे स्थित है। तो देखो ग्राफ से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे y एक्सिस क्या है? y एक्सिस है -4। ठीक है, तो पहले y एक्सिस को हम बढ़ाएंगे, अपना -2 था, यहाँ पे -3 करेंगे, -3 और -4, मतलब हम y एक्सिस पे -4 चाहिए, तो y एक्सिस से हम -4 पे देखते हैं कि हम लाइन पे कहाँ कट करता है। लाइन को जब हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? m का मान हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है 6 आएगा, क्योंकि ऐसे रफ कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, लेकिन इसको भी कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली, वो तो ऐसे रफ कैलकुलेशन बता रहे हैं, यहाँ पे 6 आना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब 3, n मतलब x पे 3 और y पे क्या वैल्यू आएगी? तो x पे अगर 3 है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कट करेगा ये लाइन को, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इस पॉइंट के निर्देशांक, ये y का, इसके करस्पॉन्डिंग y का मान क्या होगा? मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आनी चाहिए और m की वैल्यू 6 आना चाहिए, लेकिन इसको करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे m होता है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1, m होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप की कितनी लाइन झुकी हुई है, तो यहाँ पे y2 y1 इसको हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। तो निकालते हैं y2 - y1, तो y2 क्या है हमारे पास इस समय? -2 माइनस y1 कितना है? 4। ठीक है, अपॉन x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? 2। तो ऊपर आ जाएगा -6 बाई यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा हमारे पारे पास -2। तो हम अगर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर -2x प्लस c। लेकिन अभी हमें c का मान पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है 2,4 से। अगर 2,4 से गुजर रही है तो 2,4 इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 रख देंगे। तो 2,4 से जब लाइन गुजर रही है तो 4 बराबर हो जाएगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस c। तो हमारे पास आ जाएगा 4 बराबर -4 प्लस c। तो यहाँ से c का जो मान आएगा, c का मान आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, तो फाइनली हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y बराबर -2x प्लस 8। ठीक है, हमने c का मान रख दिया और हमने m का मान निकाल लिया। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि m, -4 इस लाइन पर लाई करता है, तो m, -4 अगर इस लाइन पर लाई करेगा तो m, -4 इस क्वेश्चन लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इनमें वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो m जो है x का मान हो जाएगा और y का मान -4 हो जाएगा, तो -4 बराबर -2 इंटू m प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से जब निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 2m का मान आ जाएगा कितना? 8 4 12। तो m का मान कितना आएगा? m का मान आ जाएगा 6। देखो अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना बताया था? 6 ही बताया था, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कितना मिलने वाला था? हमें 6 मिलने वाला था। तो एक रफ कैलकुलेशन थी, अब यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे पास 3, n, m का मान 6 आ गया। अब 3, n भी लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब 3, n इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 बराबर हमारे पास हो जाएगा
y का मान है n हमारे यहाँ पास, n बराबर हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू 3 प्लस का 8। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर -6 प्लस 8, मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वही मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली कि n का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो वही मतलब एक ग्राफ अगर हम लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली सही बनाते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ भी सही निकल के आती हैं। तो m का मान 6 आ गया और n का मान 2 आ गया, यही हमें निकालना था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।